स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में कहता है द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट टू अ सर्कल में बी 0 डिग्री। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक बात पता होनी चाहिए। देखिए, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, ये हमने कहां पढ़ा था? क्लास 9th में, लाइंस एंड एंगल्स में, है ना। इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन एंगल बिटवीन द लाइंस, देन एंगल बिटवीन द लाइंस इज 0 डिग्री। ये आपको पता है, मैं आपको थोड़ा फील करा देता हूं। ये देखो, मान लीजिए एक लाइन इस तरीके से और दूसरी लाइन आपके पास इस तरीके से, ठीक है ना। तो अभी तो दोनों लाइंस के बीच में कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है। ये देखो, ये जो एंगल, मान लो ये ग्रीन वाली लाइन है, लाइन एल, और ब्लू वाली लाइन पी, तो एल और पी के बीच में कुछ ना कुछ बना होगा। लेट अस से कुछ भी है, लेट अस से 62 डिग्री है ना। लेकिन अगर ये दोनों लाइन आपको पैरेलल दिखाई पड़ रही हैं, मान लो उन्होंने बोल दिया है कुछ ऐसा, ये देखिए, मान लीजिए किसी ने आपसे बोला है कि लाइंस आर पैरेलल, ये लाइन एल है और ये वाली लाइन पी है, और इस बार सिचुएशन ऐसी है कि इस बार देखो, यहां तो ऐसा दिया था फिगर, अभी दिया है आपको कि लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन पी। अब आप मुझे बताओ, इस सिचुएशन में दोनों लाइंस के बीच में एंगल कितना है? बताइए, एंगल बिटवीन द लाइंस कितना है? एंगल बोलिए, 0 डिग्री। एंगल बिटवीन द लाइंस इज कंसिडर टू बी 0 डिग्री, ऐसा होता है। अब सवाल पढ़ लो, उसने हमसे ये बोला है कि द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल मे बी 0। मे बी मतलब क्या, कभी ऐसा हो सकता है? वो पूछ रहा है, हो, हमेशा नहीं बोल रहा, कह रहा क्या ऐसा कभी हो सकता है? हमने कहा क्या? कह रहा है कि दो टेंजेंट के बीच में एंगल कभी 0 हो सकता है। अब आप लोग बताओ, हो सकता है कि नहीं? बताइए, हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है। कैसे भाई? अब आप देखो ना, अगर ऐसी सिचुएशन कुछ हो जाए, रुक जाओ एक मिनट, हाँ हाँ, ये देखिए, देखिए, बिल्कुल सही बच्चे ने एक बताया है कि अगर सर सिचुएशन ऐसी हो जाए, सर कैसी, कि जो डायमीटर है हमारा सर्कल का, मैं पहले सर्कल ही बना देता हूं आपका, ये इस तरीके से, ठीक है ना। देखो, ए ऐसे, देखो जरा ध्यान से, अगर सिचुएशन ऐसी हो जाए कि डायमीटर के एंड पे, देखो डायमीटर में आपको बना के दिखाता हूं, और पिंक कलर से, ये सेंटर है, इसको मैंने बोला ओ, तो ये देखो, ए, ये एक डायमीटर बनाया मैंने, है ना। डायमीटर का नाम है ए ओ बी। तो डायमीटर है ए ओ बी, ये ए ओ बी क्या है? डायमीटर है। तो डायमीटर के एंड पॉइंट कौन कौन से? ए और बी। तो जब डायमीटर के एंड पॉइंट से टेंजेंट्स जाते हैं, ये देखिए डायमीटर के एंड पॉइंट ए और बी है ना, तो यहां ए से जब टेंजेंट पास कर जाए और डायमीटर के दूसरे एंड बी से जब टेंजेंट पास कर जाए, तो उस टाइम ये दोनों टेंजेंट क्या होती हैं? आपस में पैरेलल। क्यों होती हैं? आप चेक कर लो। इसलिए होती हैं बिकॉज ये एंगल 90 हो जाएगा, क्योंकि ओ ए, और भाई ओ ए रेडियस है, रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, तो ये 90 और इधर से ये भी 90। तो अगर ये 90 तो आप देख लो ये भी 90, लीनियर पेयर से। तो ये 90 और ये 90 तो ऑल्टरनेट एंगल बन गया ना, चेक कर लो। ये एंगल और ये अगर 90 90 तो ऑल्टरनेट हो गया, ऑल्टरनेट एंगल इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब दिस इंप्लाइज, हम बोल सकते हैं क्या? लाइन एल इज पैरेलल टू एम, सॉरी एल इज पैरेलल टू पी। ठीक है, तो इस सिचुएशन में दोनों टेंजेंट पैरेलल हैं, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0। ठीक है, समझ गए बात? रीजन जिसको लिखना हो लिख लो। इफ द टेंजेंट्स आर ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर, डायमीटर के एंड पॉइंट ए और बी से अगर जब टेंजेंट जाते हैं तो उस टाइम सिनेरियो ऐसा होता है 90 90 ऑल्टरनेट, और इसका मतलब एल इज पैरेलल टू पी, तो दोनों टेंजेंट क्या हो जाते हैं? पैरेलल। उस टाइम दोनों टेंजेंट जब पैरेलल हो जाते हैं तो दोनों के बीच में एंगल कितना होता है? 0। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, करेक्ट।